नमस्कार दोस्तों, आज हम घर पे बनाएंगे नारियल की चटनी, जिसमें जाएगा धनिया, नारियल और फाइनली तड़का। और इसको हम सर्व करेंगे डोसा के साथ, इडली के साथ। तो चलिए बनाते हैं नारियल की चटनी। एक नारियल लेंगे हम। अब ये नारियल में आप देखेंगे 3 छेद है। उसका पानी निकालना है। जो सॉफ्ट छेद है उसमें हम होल करेंगे। ये सॉफ्ट लग रहा है, ये थोड़ा हार्ड, ये थोड़ा हार्ड है। तो जो सॉफ्ट वाला है इसको हम इसमें छेदा कर देते हैं ऐसे चाकू से। अब हम ये देखिए, ये इसमें छेदा हो गया है अच्छे से। हाँ, ये पानी निकल गया इसका। और इस पानी को हम लोग चटनी में भी यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़रूरत हो, ज़्यादा नहीं करना है। ये हमने पानी निकाल लिया है, ये देखिए पानी निकल गया इसका। अब इस नारियल को हम लोग फोड़ेंगे। सेम 3 लाइन है, तीनों को बराबर से हम हिट करेंगे तीनों लाइन पे। ये देखिए, तीनों लाइन पे हिट करने से फ़ायदा क्या हुआ, 2 टुकड़े इस तरह से। टुकड़े अलग, राइट। अब हम इसकी गिरी निकाल लेंगे। अब आप चाहें तो मेहनत करके इसको नाइफ से हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से, या कुछ लोग इसको थोड़ा सा हीट भी करते हैं। हीट करने से इसकी जो अंदर की गिरी है वो आराम से निकल जाती है। थोड़ा सा हम लोग हीट कर लेते हैं। एक कोकोनट हमारा हीट हो गया है। थोड़ा सा हम इसको फिर से हैंग करते हैं इस तरह से। थोड़ा हर तरफ मारेंगे। अब ये जो नारियल है इसको हम ऐसे पील कर लेंगे पिलर से। एक बाहर वाला जो पोर्शन है इसको नहीं डालेंगे हम लोग। तो अगर ये थोड़ा सा को हार्ड लगे तो आप इसको पानी में भिगो के रख दीजिए, तो आराम से ये बाहर वाला जो है ब्राउन कलर का इसकी स्किन ये निकल जाती है। नहीं तो हम इसको ऐसे भी पील कर सकते हैं। अब हम एक पैन ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम चना दाल। तो हल्का सा हम लोग रोस्ट कर लेंगे। हल्का सा रोस्ट करना है। अब इसको हम डाल देंगे और इसमें ऐड करेंगे हम थोड़ा पानी। इसको अच्छे से धो लेंगे और इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे और धोने के बाद इसको हम सोक करेंगे आधा घंटा के लिए। तो अब ये हमने नारियल को अच्छे से छोटे पीसों में इसकी गिरी को काट लिया है और इसको हम डालेंगे ग्राइंडर में। या नारियल की चटनी लोग अलग अलग ढंग से बनाते हैं, और मेरे मन को जो भाया मैंने वही बना के खाया। अब हम इसमें ऐड करेंगे अदरक, थोड़ा अदरक दिया इसमें। और आ जाओ भाई साहब 2 हरी मिर्च। और ये जो चना दाल हमने भिगो के रखी थी इसको भी हम ऐड कर देंगे इसमें। और हाँ, नॉट टू फॉरगेट, ढेर सारा हरा धनिया ये भी डालेंगे इसमें काट के। ये हरा धनिया देखिए, ये हरा धनिया गया इसमें।
और कई लोग इसमें ऐड करते हैं नींबू। कुछ लोग मैं प्रेफर करता हूँ नींबू निचोड़ के। तो इसमें हम एक नींबू निचोड़ लेंगे इस तरह से, इसका जूस डाल लेंगे इसमें, और नींबू डाल दिया हमने इसमें अच्छे से। और इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे नमक, या यूँ कह लीजिए स्वाद अनुसार नमक गया। और ये है नारियल का मीठा पानी, थोड़ा ये भी डाल देते हैं। बस अब हम इसको ग्राइंड कर देते हैं। ये हमने अपनी चटनी को ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए एकदम थिक है। अब इसको हम इसमें कांच के बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और राइट, तब से हम तड़का लगाएंगे। ये जो तड़के में जाएंगे वो है चना दाल, मूंग दाल, 2 लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, सरसों का दाना, राई दाना। फ्रेश कड़ी पत्ता मिल जाए तो क्या बात, नहीं तो सूखा ही जिंदाबाद। ये हमारा मस्टर्ड ऑयल रेडी है। ये हम लोग डाल रहे हैं चना दाल, इसमें हम डालेंगे उड़द का दाल, और चना दाल। उसके बाद ये राई दाना, बादाम भाई सभी लोग बादाम, ये सब हमने इसमें डाल दिया है। ये हमने सब डाल लिया। थोड़ा सा इसको हम हल्का सा रेडी होने देंगे। ये मोरलेस डन है, राइट। और इसका लगाएंगे हम चटनी के ऊपर तड़का। ये गया तड़का। अब हम थोड़ा सा इसको अच्छे से हिला देंगे इस तरह से, और ये हो गई तैयार आपकी कोकोनट की चटनी, यानी कि नारियल की चटनी। तो और आपको अगर मेरी ये नारियल की चटनी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आता रहूँ। और हम इसको ट्राई करेंगे इडली के साथ। तो आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे खाने आप लेके आता रहूं। इफ़ आई कैन कुक, एनीवन कैन कुक। घर में पकाते रहिए, खुद खाइए, दूसरों को भी खिलाइए नारियल की चटनी। अब बारी है इसको ट्राई करने की। थोड़ा सा इडली तोड़ेंगे, थोड़ा सा नारियल की चटनी के साथ भिगोएंगे और ये खाएंगे। नारियल की चटनी का मीठा मीठा स्वाद है, मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिए।